हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री ये क्लास 10 का एक चैप्टर है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए ये चैप्टर बिल्कुल जो है आसान भी है और कठिन भी है, लेकिन आपके लिए नया है। आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जो है इसको पहले ही पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 9 से उनका स्टार्ट हो जाता है क्लास 10th, और सीबीएसई बोर्ड में बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं। मैं ज़्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन ना देकर क्या होता है क्या नहीं, मैं टॉपिक पर आता हूँ, काम करते हैं इस पर कि कैसे इसको प्रोसीड करेंगे और कैसे इसमें हमारे दिमाग में आइडियाज़ डेवलप होंगे क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो बनते हैं उसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होगी, बिना राइट एंगल ट्रायंगल के आप इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है लिया आपने, ए बी और सी, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एंगल जो है यहाँ पे लेना है, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। ये तो 90 डिग्री फिक्स हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको थीटा लेते हैं, थीटा या तो ये थीटा ले लीजिए या तो ये थीटा ले लीजिए, कोई भी एक थीटा लेंगे। अगर ये थीटा लेंगे तो इसके सामने जो लाइन आएगी वो आपका परपेंडिकुलर होगी। अगर आप इसको थीटा लेते हैं तो इसके सामने जो लाइन आएगी वो परपेंडिकुलर होगी। क्या फिक्स होता है? आपकी हाइपोटेनस फिक्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी हाइपोटेनस फिक्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो रेशियोज आते हैं, तो ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है जिसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और ये आपका बेस है। ठीक है, ये आपका बेस है। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत से लोगों को आता होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जिनको नहीं आता है वो ध्यान दें। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये आपका हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। और उसके बाद आपका कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये आपका हो जाएगा बी सी का अपॉन आपका ए सी, बी सी अपॉन ए सी। फिर इसका भाई यहाँ पे एक और मिलेगा tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी, सॉरी। ये आपके तीन रेशियो हो गए। अब इन तीनों का अगर इन्वर्स की चले तो साइन थीटा का इन्वर्स जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का इन्वर्स कौन होता है? कॉसेक थीटा। यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/sin थीटा। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख लेंगे? यानी यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा आपका? ए सी अपॉन ए बी। फिर हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा जो होता है आपका क्या होता है? 1/cos थीटा। इनवर्स होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा? तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, यानी ए सी अपॉन बी सी। जिसको नहीं पता है वो एक बार इसको लिखेगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। और फिर इसके बाद आता है कॉट थीटा जो है tan थीटा का इन्वर्स होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यानी हो जाएगा यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उल्टा हो जाएगा यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। और कुछ बच्चे याद करने के लिए इसको आपका पी बी पी अपॉन
HHB करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पे HHB अपॉन PBP, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। तो ये आपके तीन शुरुआत के हो गए, इन तीनों के लिए यूज होता है, और ये बाकी जो है वो इसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। चलिए इसका यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दिया है कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई, साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई, तो साइन थीटा की वैल्यू देने का मतलब क्या है, वो आपको एक रेशियो देगा, जैसे क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और देखिए इसमें क्वेश्चन करते करते ही आपको आएगा, और आप सोचेंगे कि हाँ हमारे दिमाग में आइडिया, इसमें रेशियो वाले में तो ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस वाले और बाकी रेशियो आइडेंटिटी वाले, तो उसके लिए आपको आइडियाज़ आपके दिमाग में खुद डेवलप होंगे जब आप। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रिग्नोमेट्री की है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अच्छा मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, आपको दे दिया एक ट्रायंगल दे दिया ABC में, ए बी बोल दिया 24, ए बी बोल दिया 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे दिया, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, डिटरमाइन आपको पूछा है साइन ए बताइए कितना होगा, कॉस ए बताइए कितना होगा, और आपको साइन सी पूछ रहा है और कॉस सी पूछ रहा है। आप और भी निकाल सकते हैं, tan ए निकाल सकते हैं, अच्छा बी नहीं बोलेगा, साइन बी नहीं बोलेगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं, बस ये और ये बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपको साइन ए बोल रहा है उसने और साइन सी बोला है। ठीक है, साइन सी। तो देखिए हमको यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम है ये, और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC स्क्वायर AB की वैल्यू हमारी 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस BC यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे AC स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 576, 576 प्लस 49। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 576, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 625, और 625 तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 25, 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। ये जो 25 है ये आपकी AC की वैल्यू आ गई। अब आपको AC मिल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। अब बताइए भाई, जब 25 सेंटीमीटर आ गया तो अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन ए हमारा हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए का मतलब ये वाला एंगल बोल रहा है भाई, साइन ए, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। परपेंडिकुलर देखिए बदल गया, साइन ए लेने पे परपेंडिकुलर ये हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/25। ठीक है, और कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो हमारा बेस ये होगा और ये परपेंडिकुलर है, तो कॉस ए 20 AB अपॉन AC मीन्स 24/25। और अगर tan पूछेगा तो मान लीजिए tan ए कहता है, tan ए नहीं दिया है, tan अगर बोलता है तो tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है बेस ये है, तो 7/25 हो जाएगा, 7/25 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/25। ठीक है, तो इस तरीके से। अब साइन सी पूछेगा तो साइन सी कैसे निकालेंगे, तो साइन सी यहाँ देख लीजिए, तो साइन सी तो साइन सी ये रहा, ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाए, ये बेस ये हाइपोटेनस, तो साइन सी इक्वल टू 24 अपॉन हाइपोटेनस ये, और कॉस सी क्या हो जाएगा आपका, कॉस सी आपका हो जाएगा बेस अपॉन बेस कितना है 7 अपॉन हाइपोटेनस 25।
ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, और टेन भी आपका इसी के हिसाब से हो जाएगा, 24/7। टेन सी निकाल लीजिएगा, टेन टेन सी जो हो जाएगा आपका 24/7। ठीक है, आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं? अगर ये क्लियर हो रहा है इतना तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ आपको रिलेशंस लिखूंगा, उन रिलेशंस का आपको इस्तेमाल करना है। ये तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से निकालना होगा, करना होगा। हाँ, बहुत सारे बुक्स में के लेके भी किया है। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में के लेके भी किया होगा। कौन सा क्वेश्चन है वो के वाला भी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज़ की वैल्यू दी होगी, पहले मैं कुछ रिलेशन बताऊंगा आपको, वो रिलेशन आपको पता रहने चाहिए। उन रिलेशन का इस्तेमाल आप करेंगे तो क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए मैं रिलेशंस लिखता हूँ, सारे रिलेशंस लिख लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया था, 1/cosec थीटा भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो यहाँ से और क्या हो सकता है, एक रिलेशन क्या हो सकता है, देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन निकल सकता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पे आपका टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। इससे जो रिलेशन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये रिलेशन याद रखिएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। और एक रिलेशन और होता है, टेन थीटा बराबर टेन को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी लिखते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या लिखेंगे, जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके रिलेशंस हो गए। ठीक है, ये कुछ रिलेशंस आपको याद रखने हैं जिसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे आइडेंटिटीज़ है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा। और दूसरी आइडेंटिटी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए सब एक तरीके से आइडेंटिटी है, इनकी जगह पे आप मतलब सेक 1 की जगह पे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। जैसा आपको जहाँ यूटिलाइज होगा, जो आपको जहाँ पे यूटिलाइज करना होगा आप वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। देखिए ये चीज़ें आपको क्वेश्चन देख के दिमाग में आएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन जब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाएंगे, और याद रखिएगा बच्चा कि जो बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आएंगे, जो आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के 10th बेस पे हैं, वो सब आप रिवाइज कर लीजिए, जो बुक के क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए एनसीईआरटी के उससे, और RS अग्रवाल में भी जो क्वेश्चन है वो लगा लीजिए। उसी टाइप के क्वेश्चन, मतलब टाइप क्या, वही क्वेश्चन आ जाते हैं, रिपीट होते हैं। एक आइडेंटिटी और है आपकी, एक आइडेंटिटी और है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक, बस आपको कुछ टाइप याद रखनी होगी, मैं वो आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक हो जाएगा लास्ट कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ है। तो इन फॉर्मूलाज को आपको ध्यान रखना है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके बड़े काम के फॉर्मूले हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो आपको मान लीजिए फिगर दे रखा है, उसने फिगर में दे दिया आपको इस तरीके से, आपको ये फिगर दिया है पी क्यू आर, और उसने दे दी यहाँ पे दे रखा है 12 सेंटीमीटर और यहाँ 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसने कहा कि फाइंड tan p माइनस tan r। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो हमको क्या करना है, हमें tan p और tan r निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्त, उसके लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हमें क्यू आर निकालना पड़ेगा। तो जब हम tan p लेंगे तो हमारे लिए ये यहाँ तो 90 रहेगा, ये tan p के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और tan r के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर आपका बेस है एक तरीके से, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। और हम ट्रांसलोकेट कर करके और भी फॉर्मूले बना लेते हैं। ठीक है, हम ट्रांसलोकेट कर करके और भी फॉर्मूले बना लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम लगाते हैं, क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, यानी क्यू आर की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या चाहिए, tan p चाहिए, तो tan p निकाल लीजिए। tan p कितना हो जाएगा, tan p, ये tan p यहाँ से ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। तो tan r निकालिए, tan r क्या हो जाएगा, सॉरी cot r बोला है, cot r। तो tan p माइनस tan cot r है, सॉरी tan p माइनस cot r पूछा है, सॉरी tan p माइनस cot r। तो cot r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन cot r बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot r ये रहा cot r, तो हमारे लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, r के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12। ठीक है, तो tan p माइनस cot r वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5/12 माइनस 5/12, रिजल्ट इज 0, रिजल्ट इज 0। ठीक है, क्लियर है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस ध्यान रखिएगा टाइप पकड़नी है आपको, टाइप अगर आपने पकड़ के रखा, ठीक है, बाकी आप मुझे क्वेश्चन मेरे नंबर पे जो है, अगर आपको अलग से क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अलग से मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, अगला टाइप है साइन ए इक्वल टू 3/4। मैं इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा था कि आपको दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4। ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको रेशियो में, क्योंकि ये क्या है, ये आपको रेशियो दे रखा है 3/4, तो आपको यहाँ पे इसको जो है लेट करके चलना होगा। अब देखिए ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। ये मेरा 3K हो गया, ये मेरा, अच्छा, तो जो यहाँ पे यहाँ पे मैं ए लिखूँगा क्योंकि ये साइन ए दे रखा है, तो ए के सामने ये साइड, ए के सामने की ये साइड है, तो ए, और ये मैं बी लूँगा और ये सी लूँगा, तो ए के सामने ये मेरा एंगल हो जाएगा। तो मुझे
3/4। तो मेरा तो यहाँ पे साइन ए के हिसाब से क्या होगा, साइन ए के हिसाब से बी सी अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन हाइपोटेनस यानी ए सी, ये किसके बराबर होगा 3/4 के। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा लेट बी सी इक्वल टू 3K एंड ए सी इक्वल टू 4K, ए सी इक्वल टू 4K। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आपका 3K, ये हो जाएगा आपका 4K, बी सी ए सी इक्वल टू आपका 4K। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है अब पूछा क्या है, कैलकुलेट कॉस ए टेन ए, आपसे कॉस ए पूछा है, आपसे पूछा क्या क्या है, कॉस ए पूछा है, टेन ए पूछा है। ठीक है, ये सब निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो बी सी मिल गया, ए सी मिल गया, अब हमको पहले ए बी निकालना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, तो निकालेंगे ए बी स्क्वायर, बेस होता है, यहाँ पे बेस है, और ए सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, माइनस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर हमारा कितना है 4K स्क्वायर, माइनस बी सी कितना हमारा 3K स्क्वायर है। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7K, √7K आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख लेंगे, इसके हिसाब से हम अपना साइन जो भी पूछा है वो लिख लेंगे। तो ये हमारा √7 इंटू के आ गए। तो कॉस ए निकालिए जरा, कॉस ए बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √7K अपॉन 3K। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना होगा, तो आपको सही वैल्यू मिलेगी, के से कट जाएगा। आपको इसी तरीके से 3K 4K जो भी नंबर दिया हुआ 10K लेंगे, 10A बराबर निकालते हैं, 10A बराबर हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3K अपॉन √7K, कैसे कट गया 3 अपॉन √7। बात समझ आ रही, ये टाइप है क्वेश्चन की, इस टाइप को भी आप क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे करना है। ठीक है, और जो है इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 15 कॉट एक क्वेश्चन है अगला, इसे एरेज कर रहा हूँ। देखिए बनाना आना चाहिए आपको क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन बनाना प्रैक्टिस करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर किसी टॉपिक को सीखना है तो उसके प्रॉब्लम्स लगाइए, जितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लगाएंगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये रेशियो वाले तो क्वेश्चन सीख ही लीजिए क्योंकि बहुत ईजी होते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया है, फॉर एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल दिया है आपको, क्वेश्चन है 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पे कहेंगे सर ये तो ऐसा दिया है नहीं, तो आपके पास इतना, ये 15 से मल्टीप्लाई हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, पहला स्टेप 8/15, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कॉट ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, लेट यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, एक ट्रायंगल बना लीजिए। तो कॉट ए बोला तो ए यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ बी लिख दीजिए, और यहाँ सी लिख दीजिए। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका ये होता है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू, लेट कर लीजिएगा, लेट ए बी इक्वल टू 8K एंड बी सी इक्वल टू 15K, बस। और उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा 8K 15K। तो ये अब यहाँ पे ए सी निकाल लीजिएगा, कौन सा पाइथागोरस थ्योरम से, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर, 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 289K स्क्वायर।
तो अभी हम जब यहाँ से हम AC निकालेंगे तो AC हमारा क्या आ जाएगा 17K। ठीक है, अब हमारे पास ये 17K जब आ जाएगा तो हमसे जो भी कहेगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से लगता है आपको चीज़ें क्लियर हो रही। अब यहाँ से साइन कॉस टेन जो भी बोले वो सब निकाल लीजिए आप। साइन बोलता है तो देखिए साइन ए बोलता है, साइन ए तो क्या हो जाएगा, साइन ए बोलेगा तो आप यहाँ पे कर लीजिए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 15K अपॉन 17K। यहाँ से क्या आ जाएगा 15 अपॉन 17 आ जाएगा। कॉस ए बोलेगा तो अब के तो मैं हटाते जा रहा हूँ, कॉस ए आपका आएगा यहाँ पे पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी 8 अपॉन 15, और टेन क्या हो जाएगा, टेन ए ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 15 अपॉन 8। और सेक क्या निकालेंगे, सेक जो है टेन का उल्टा होता है, सेक जो है सॉरी सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो 15 अपॉन 8 हो जाएगा 15। और यहाँ पे कॉसेक साइन का इन्वर्स होता है एक तरीके से, कॉसेक जो है साइन का इन्वर्स होता है तो 17 अपॉन 15 हो जाएगा। और कॉट तो आपको मालूम ही है। तो ये इस तरीके से आपको रेशियो निकालने हैं, बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन जो इसमें आता है आपका, ठीक है, जैसे कॉट थीटा इक्वल टू दे रखा है 7/8 और उसके बाद आपको कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कहेगा। बस इन चीज़ों का ध्यान रख, उस टाइप क्वेश्चन जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अब मैं वैल्यूज़ निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में अगर कह देता है कि आप मुझे वैल्यू बताइए, क्वेश्चन में चेंज कुछ नहीं करेगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है इसमें 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में लिख देता है, दूसरे ब्रैकेट में लिखता है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और यहाँ नीचे लिखता है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। देखिए क्वेश्चन बना दिया उसने। ठीक है, कहेगा इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। तो क्या करना है, आपको साइन की वैल्यू मालूम है, वहाँ साइन की वैल्यू पुट करिएगा, 1 प्लस 15 अपॉन 17 हो जाएगा। फिर आपको 1 माइनस 15 अपॉन 17 हो जाएगा। और अगर आप और अच्छे से करना चाहें, देखो इसको सॉल्व करने के लिए तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये हो जाएगा। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मैं चीज़ों को थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ध्यान देंगे तो चीज़ें मेरी बात समझ में आएगी आपको। देखिए आपको ये जो ये क्वेश्चन दिया था पहले, कॉट 8 अपॉन 15 जो आपने निकाला था, ठीक है, उसी में अगर उसने कह दिया कि ये देने के बाद कॉट इक्वल टू 8 अपॉन 15 है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह दे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ये बना लेंगे। अब ये बताइए 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए की वैल्यू यहाँ पे 15 अपॉन 17 है, 15 अपॉन 17 कर लीजिएगा, उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए की वैल्यू 8 अपॉन 15 है, उसका करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 225 अपॉन 289। ठीक है, यहाँ आएगा 1 माइनस 64 अपॉन 289। ठीक है, तो हम और इसके आगे ये लाइन देखिए, ये होल लाइन, तो 289 माइनस 225 अपॉन में 289, और यहाँ पे 1 माइनस 289 माइनस 64 अपॉन में 289, 289 से 289 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 64 और यहाँ पे आ जाएगा 225, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होना चाहिए। आंसर क्या आया है, आंसर क्या आया आपका भाई, आंसर आपका 64/225 सही है, यही आपका आंसर आएगा।
ठीक है, यही आपका आंसर। आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या इसको क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको और क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, और कॉट ए का होल स्क्वायर। अब बताइए कॉट ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू कितनी थी, कॉट ए की वैल्यू 8/15 थी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64/225। बात समझ में आ रही है। आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन वो बना के दिखाएगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है और सबसे इजी क्वेश्चन बनेंगे इसके, ठीक है। अब इसमें जो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे तो उसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।